तापमान में गिरावट हो रही है। सीकर जिले में आज माइनस में पहुंचा है पारा। सीकर में आज -0.5 डिग्री न्यूनतम तापमान है। चूरू में 1 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार जो सर्दी का सितम है वो जारी है। तापमान में गिरावट है और शीतलहर के कारण जो है लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। माइनस में इस वक्त पारा पहुंच गया है। सीकर, माउंट आबू, चूरू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही जगह पर आप देख सकते हैं जब मौसम में परिवर्तन हुआ है, माइनस में जब टेम्परेचर पहुंचा है तो गाड़ियों पर बर्फ जमने लग गई है। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर की भी तस्वीर आप देखिए। चूरू का भी यही हाल है जहां पर गाड़ियों के शीशों में आप बर्फ देख सकते हैं, ओस की बूंदें देख सकते हैं। फसलों पर अब ये अगर मौसम इसी तरीके से और ठंडक भरा रहा तो जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं चौपट हो जाएंगी। इसका डर भी किसानों को अब सताने लगा है। तो ये तीनों ही जगह जो टेम्परेचर है वो माइनस में बना हुआ है। यहाँ 1 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा है। हालात ये है कि यहाँ फसलों पर ओस की बूंदें और बर्तनों में रखा पानी जमकर बर्फ बन गया है और आसमान पूरी तरह साफ रहने और उत्तरी हवाओं की बदौलत जमाव बिंदु की तरफ लुढ़क रहा है। तो एक दिन में जो पारा है वो 5 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। 1 डिग्री दर्ज किया गया है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। का सितम जारी है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इस सीजन में पहली बार जिले का तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। साथ ही ठंड ने अब किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि ठंडे मौसम के चलते सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। नगर में कोहरे और कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका असर अब देखा जा रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो वहीं रेल यातायात भी थम सा गया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गंगानगर में मौसम विभाग के द्वारा आज घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो सही साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, समूचा श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि हम कहें कि श्री गंगानगर जिला ही घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है तो ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि आज जिस तरह से घना कोहरा देखा जा रहा है उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोहरा और कितना घना होगा और साथ ही साथ विजिबिलिटी किस हद तक प्रभावित हुई है। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग 0 होने की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानियां हो रही हैं और या यूँ कहें कि हम वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल इस कोहरे ने रोक सी दी है। हालांकि न केवल सड़कों पर बल्कि रेल यातायात पर भी इस घने कोहरे का काफी असर पड़ रहा है। न केवल उत्तरी राजस्थान में बल्कि जिस तरह से उत्तरी भारत में दिल्ली की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हरियाणा में बात करें तो यहाँ पर इस समय हार्ड कपकपा देने वाली ठंड के साथ साथ जिस तरह से घना कोहरा पड़ रहा है उससे रेल यातायात भी अच्छा खासा प्रभावित हो रहा है। श्री गंगानगर से अंबाला जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रशासन के द्वारा 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक के लिए पहले ही कैंसिल कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली, कोटा, पंजाब, झालावाड़ से आने जाने वाली ट्रेनों का संचालन भी अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। कुछ देर पहले ही दिल्ली से चलकर गंगानगर आने वाली तिलक ब्रिज एक्सप्रेस पहुंची है, यानी कि वो अपने निर्धारित समय से तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की देरी से गंगानगर पहुंची है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय श्री गंगानगर जिले में सर्दी का जो ट्रिपल अटैक है, दिनों रात के तापमान में गिरावट है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ में ऊपर से घना कोहरा कहीं ना कहीं श्री गंगानगर वासियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक और कृषि विभाग के मुताबिक ये मौसम अभी तक तो खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि ये ठंडी हवाएं थोड़ी तेज़ होती हैं या पारा और ज़्यादा गिरता है या जमाव बिंदु की तरफ बढ़ता है तो निश्चित है कि सरसों की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही साथ एहतियातन प्रशासन ने 5वीं तक के बच्चों की स्कूलों की छुट्टियाँ 11 जनवरी तक की हुई है।